चैत्र राम नवमी भगवान राम का जन्मदिन और भगवान राम के जन्म पर तुलसीकृत रामायण में लिखा है कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। राम के जन्म को लेकर अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग शोध ग्रंथ भी हैं जिनमें राम के जन्म की अलग अलग वजहें बताई गई हैं। इसी तुलसीकृत रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी कि धर्म की हानि होने पर और आसुरी प्रवृत्तियों के बढ़ने पर भगवान अलग अलग शरीर धारण करते हैं और सज्जनों के दुख को हरते हैं। ऐसे पावन उद्देश्य के लिए जन्म लेने वाले भगवान राम के जन्मदिन पर गुजरात से लेकर बंगाल और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश झारखंड तक हंगामा होता है। कहीं आगजनी होती है तो कहीं डीजे बजाने को लेकर विवाद होता है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तो खाने के नाम पर तोड़फोड़ हो जाती है। तो फिर तुलसीदास याद है, वो लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो फिर भगवान राम के नाम पर इतनी अराजकता क्यों? भगवान राम तो ऐसे नहीं थे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो तो बालपन में ही राजर्षि विश्वामित्र की मांग पर अपने महल से जंगल चले जाते हैं ताकि विद्या सीख सकें और ताड़का का वध कर सकें। वो तो अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 साल तक जंगल की खाक छानते हैं। वो तो अपनी पत्नी का अपहरण करने वाले को भी 2-2 बार समझाने के लिए भेजते हैं, पहले हनुमान को और फिर अंगद को। तो उनके कुछ कथित भक्त ऐसे कैसे हो गए कि वो इतने अराजक हो गए कि पूरे देश में सिर्फ उन्हीं की चर्चा है। भगवान राम ने तो जब रावण का संहार करने के लिए सेना बनाई तो उसमें तो बानर भालू रखे और वो भी कभी अराजक नहीं हुए। फिर भक्तों में इतनी अराजकता क्यों? और जो अराजक हो गया वो राम का भक्त कैसा? राम भी गुस्सा करते हैं, राम भी नाराज होते हैं और भयंकर तरीके से नाराज होते हैं। लेकिन उनके पूरे जीवन चरित्र को बताने वाला तुलसीकृत रामचरितमानस हो या फिर वाल्मीकि कृत रामायण या फिर हिंदी में राधेश्याम कृत रामायण, भगवान राम अपने जीवन काल में महज 5 बार ही नाराज होते हैं और जब वो नाराज होते हैं तो संहार भी होता है और सृजन भी। इसलिए राम के गुस्से का स्वरूप भी समझिए, लेकिन दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं, दूसरे के हित के लिए। दुनिया को भगवान राम का पहला क्रोधित रूप तब दिखता है जब वो ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षस का संहार करके जनकपुर में होने जा रहे सीता स्वयंवर में अपने भाई लक्ष्मण और अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे होते हैं। तब उन्हें रास्ते में हड्डियों का ढेर दिखता है। वो वहां मौजूद साधुओं से पूछते हैं कि ये कैसी हड्डियां हैं, और साधु उन्हें बताते हैं कि ये हड्डियां उन साधुओं की हैं जो यज्ञ में लीन थे और राक्षसों ने यज्ञ को भंग कर साधुओं को अपना आहार बना लिया है। तब पहली बार राम क्रोधित होते हैं। उनके क्रोध को राधेश्याम रामायण में बेहद ही रोमांचक तरीके से वर्णित किया गया है। राधेश्याम अपनी रामायण में लिखते हैं, गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनिदल सुने प्रतिज्ञा यह। आकाश सुने, पाताल सुने, नभमंडल सुने प्रतिज्ञा यह। मैं हाथ उठाकर कहता हूं, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ सुमन नाम मेरा। राम दूसरी बार भी क्रोधित होते हैं, लेकिन परशुराम पर। तब सीता स्वयंवर में धनुष टूट चुका होता है और परशुराम अपने क्रोध के चरम पर होते हैं। लक्ष्मण उन्हें और उकसाते हैं और परशुराम का क्रोध बढ़ता जाता है। राम परशुराम से अनुनय विनय करते हैं, लेकिन अपनी ताकत के मद में चूर परशुराम राम को युद्ध का निमंत्रण देते हैं। कहते हैं, वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। तब राम का क्रोधित स्वरूप सामने आता है। वो कहते हैं, भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नौते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतना हठ, इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु व्यर्थ विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। रघुकुल में है जन्म लिया, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर
रणमध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं, परसे से कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर का है, उसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न वो हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। आप राम का गुस्सा देखिए और फिर सामने वाले का सम्मान। वह कहते हैं कि डर उनके फरसे का नहीं है, डर उस पैर की ठोकर का है, जैसी ठोकर महात्मा भृगु ने भगवान विष्णु को मारी, वैसे ही ठोकर परशुराम में मार देता था। इससे परशुराम को समझ में आता है कि राम कौन है। तुलसीदास इसके लिए चौपाई का प्रयोग करते हैं। राम रमापति कर धनुलय हो, खैचहु चाप मिटै संदेह। और फिर धनुष हाथ में लेते हैं। तुलसीदास लिखते हैं, देत चाप आपहु चली गए, परशुराम मन विस्मय। इसके बाद राम क्रोधित तब होते हैं जब उन्हें सुग्रीव और बाली के बीच की दुश्मनी पता चलती है। तब वो अपने मित्र सुग्रीव को उसका हक दिलाने के लिए क्रोधित होते हैं। राम कहते हैं, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है। मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। ये राधे श्याम रामायण की लाइन है। राम का क्रोध चौथी बार तब दिखता है जब राम के अनुनय विनय के बाद भी समुद्र रास्ता नहीं देता कि वो अपनी सेना के साथ लंका जा सकें और अपनी पत्नी को रावण के हाथ मुक्त करवा सकें। तुलसीदास लिखते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गया हूं 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय भी न हो न प्रीत। तुलसी के राम कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोसों बारिधि बिसिह कृशानु। सठ संग विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण संग सुंदरनी। और अंतिम बार राम क्रोधित तब होते हैं जब अंगद के समझाने के बाद भी रावण नहीं समझता है और अंगद खाली हाथ वापस आ जाते हैं। तब राम कहते हैं, राधे श्याम रामायण में लिखा है कि लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमत्त हुआ है लंकापति, उसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुष्यता पर, शोणित की नदियां बहने से, पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को, छतरे की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तब शांत सृष्टि रचकर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है जब, तो संघर्षण होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। कह कहकर हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरों। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीर। ये राम का चरित्र है, गुस्सैल चरित्र, जिसने असुरों का संहार किया है। लेकिन राम को इसके अलावा भी याद रखा जाता है। राम राज्य के लिए जहां दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा की परिकल्पना है। जहां को दरिद्र को दुख न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना की व्यवस्था है। जहां सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुतिनीति की अवधारणा है। तो फिर दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करके, दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को प्रताड़ित करके, राम के नाम पर अराजकता फैलाकर राम राज्य की परिकल्पना तो नहीं की जा सकती। राम को पढ़िए, राम को गुनिए, राम समझ में आएंगे तो दुनिया खूबसूरत देखेगी। एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर भविष्य की कल्पना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमारी ओर से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।